यहाँ जो चैप्टर है 12th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर है पार्ट 2 राजा किसान और नगर। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे राजा किसान और नगर। राजा का मतलब होता है जैसे हड़प्पा सभ्यता के बाद, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ उसके बाद एक सभ्यता का उदय हुआ जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। कौन सभ्यता? वैदिक सभ्यता। उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, राजा जैसे उस समय जो था हड़प्पा सभ्यता में, उस समय जो वहाँ के जो बहुत सारे चीज ऐसे मिले थे जिसके बारे में पता नहीं चल पाया था बढ़िया से, उस समय राजा शासन करते थे या नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद की जो सभ्यता आई वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद एक सभ्यता आया जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। उसमें इस सब के बारे में जानकारी हमको मिलती है कि इस समय राजा आए थे और राजा ही शासन करते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ उसके बाद एक सभ्यता का उदय होता है जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का जो समय कालीन था वह था 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। कहने का मतलब यह है कि ईसा मसीह के जन्म के 2600 पहले से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे इन लोगों को लोहा के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब वैदिक सभ्यता आया उस सभ्यता में लोहा के बारे में इन लोगों को जानकारी हो जाता है। तो और सब आधुनिक मशीनों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का जो था इसका खोज 1921 में हो चुका था। ठीक है, इनका खोज किए थे दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में किए थे हड़प्पा सभ्यता खोज 1921 में दयाराम साहनी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की जब पतन हुआ, हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ तो पतन होने के बाद एक सभ्यता आता है जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। ठीक है, अच्छा वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता का जो समय काल होता है वह होता है 1500 से लेकर 600 बीसी तक। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका समय काल रहता है वैदिक सभ्यता का। ठीक है, अब वैदिक सभ्यता में क्या होता है, इस समय जो था लोगों को लोहा के बारे में जानकारी हो चुका था। आता है समझ में? वैदिक सभ्यता में जो लोग रहते थे उन लोगों को लोहा के बारे में जानकारी हो चुका था। अच्छा, एक क्वेश्चन होगा आपके मन में कि इसका नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा? ठीक है, अच्छा हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता चुके हैं उसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, लेकिन इसके बारे में पढ़ते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा। तो इसका सिंपल से आंसर है कि वैदिक सभ्यता के जो बारे में जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वेद से। कहाँ से मिलती है? वेद से मिलती है। अच्छा, वेद की संख्या जो होती है वो 4 है। वेद की संख्या कितनी होती है? 4। पहला वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है जिसका नाम है सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। वेद की संख्या होती है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अच्छा, सबसे जो प्राचीन वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। क्वेश्चन आता है 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में, जो सबसे प्राचीन वेद है उसका नाम क्या है? ऋग्वेद। अच्छा, सबसे पहले इस वेद का निर्माण हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है अब एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे जो नवीनतम वेद है या आधुनिक वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। अच्छा, एक बात बताना, एग्जाम्पल समझते हैं। अगर जैसे मान लो कोई स्कूल है, ठीक है, और स्कूल में 4 गो टीचर पढ़ा रहे हैं बहुत पहले से, और एक टीचर फिर बाद में आए। ठीक है, एक टीचर बाद में, तो अगर कहा जाए कि सबसे नया टीचर कौन है, तो जो सबसे लास्ट में है वही ना नया टीचर कहलाते हैं। जैसे स्कूल में आते हैं नया सर, तो लोग कहते हैं नया सर आया, नहीं लड़का सब कहता है। तो इसका मतलब है जो सबसे लास्ट में आया वो हमारे लिए नया है ना, और जो सबसे पहले था वो सबसे क्या हो गया? पुराना। आ रहा समझ में? तो सबसे पुराना जो वेद है वो कौन वेद है? ऋग्वेद। और जो सबसे नया वाला वेद है वो कौन वेद है? अथर्ववेद। तो वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक इसलिए पड़ा क्योंकि इसके बारे में जानकारी हमें वेद से मिलती है। काजी से मिलती है, इसलिए इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। और दूसरा बात यह है इसका समकालीन क्या था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगर 1 नंबर में प्रश्न पूछता है
कि वैदिक सभ्यता का जो समय था कहाँ से कहाँ तक, तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अच्छा ठीक है, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात और ध्यान समझना है कि वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक का नाम है ऋग वैदिक काल। क्या नाम है? ऋग वैदिक काल। और दूसरा का नाम है उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल तो सुनो, अब ऋग वैदिक काल का जो अच्छा वैदिक सभ्यता का जो समय था हम एक बार फिर से नोट कर दे रहे हैं, 1500 से लेकर 600 बीसी का है या ईसा पूर्व लिख देते हैं। यह जो है वैदिक सभ्यता का जो समय है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अब इसी समय को 2 समय में बांट के पढ़ते हैं। एक का नाम है ऋग वैदिक काल और दूसरा का नाम है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल का जो समय होता है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय होता है उसको ऋग वैदिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा उत्तर वैदिक काल में जो बचता है जिसे, तो इसको पढ़ते हम 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इतना जो समय है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के हम लोग ऋग वैदिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। आगे बात यह है कि यह जो ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल जो है वह ऋग वेद से प्राप्त होता है। ठीक है, इस काल में हम लोग ऋग वेद के अंतर्गत जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो समय है 500 साल, कितना साल है? 500 साल। कितना साल है? 500 साल। 500 साल। तो इसके बारे में हम लोग जो 500 साल है इसके अंतर्गत हम लोग ऋग वैदिक काल को पढ़ेंगे और ऋग वैदिक काल की जो जानकारी होती है हमें ऋग वेद से मिलती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ऋग वैदिक काल। ठीक है, अच्छा जो बाकी 3 गो वेद है, वेद की संख्या 4 होती है, जो बाकी 3 गो जो वेद है वह उत्तर वैदिक काल में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हो गया यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस 3 गो वेद के बारे में, इस 3 गो वेद के माध्यम से हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। यह हो गया ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। अच्छा ऋग वैदिक काल के अंतर्गत अब बता दिए समय जो है 1500 से 1000, 500 साल होता है। उत्तर वैदिक काल में 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक यह होता है। ठीक है, इसमें 3 गो वेद के माध्यम से इसकी जानकारी मिलती है, ऋग वेद के माध्यम से इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब ये थोड़ा सा बीच में एक टर्म लाते हैं, हम बता रहे थे लोगों को जो 600 ईसा पूर्व वाला जो समय होता है, 600 ईसा पूर्व वाला जो समय होता है, इसको इस समय को इतिहास में परिवर्तनशील काल कहा गया है। इस काल को परिवर्तनशील काल के नाम से जाना जाता है। 600 ईसा पूर्व का जो समय था इस काल को परिवर्तनशील काल के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह है कि इस समय, इसके पहले औरतों की जो रहने की व्यवस्था थी बहुत अच्छा थी, लेकिन इसके बाद जो समय आया 600 ईसा पूर्व